अव्यक्त बाप दादा ने हमें अव्यक्त मुरलियों से बहुत अच्छी शिक्षाएं दी हैं। हमारे ब्राह्मण जीवन में बहुत से विघ्न आते हैं। उसके बारे में परमात्मा कहते हैं, विघ्नों का आना यह ड्रामा में आदि से अंत तक नून है। विघ्नों का काम है आना और हम ब्राह्मण आत्माओं का काम है विघ्नों पर विजय प्राप्त करके महावीर बनना। परमात्मा ने अव्यक्त मुरलियों में विघ्नों में अपनी स्थिति एकरस रखने के उपाय बताए हैं। तो आज हम परमात्मा से विघ्न विनाशक भव का वरदान लेकर उनका अध्ययन करते हैं। स्वयं की स्थिति को निर्विघ्न और शक्तिशाली बनाकर बाप दादा की शिक्षाओं को साकार करते हैं। विघ्नों में अपनी स्थिति एकरस रखने के उपाय। परमात्मा कहते हैं, जब कोई पेपर बनकर विघ्न डालते हैं तो ये नहीं सोचो कि मेरा ही पार्ट है क्या, सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या। वेलकम करो, आओ, ये गिफ्ट है। ज़्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगना। हैमर हथौड़ी से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। आप लोग तो अनुभवी हो गए हो, नथिंग न्यू। ये विघ्न भी खेल है। परमात्मा ने दूसरी बात बताई है, विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। जब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो। लक्ष्य रखो कि अब ऐसी कमाल करनी है जो हर स्थान विजयी अर्थात निर्विघ्न हो। विघ्न आएंगे लेकिन हार नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ विजय है वहाँ विघ्न टिक नहीं सकता। तीसरी बात परमात्मा ने कही है, सदा प्राप्तियों की स्मृति से संतुष्ट आत्मा बनो। तो कभी किसी भी विघ्न से तंग नहीं होगे। संबंध में भी कोई खिटपिट नहीं होगी। अगर होगी भी तो उसका असर नहीं आएगा। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या भी मनोरंजन का साधन बन जाएगी, क्योंकि नॉलेजफुल होकर देखेंगे। परमात्मा कहते हैं, माया के विघ्न तो ड्रामा में महावीर बनाने के लिए पेपर के रूप में आते हैं। बिना पेपर के कभी क्लास चेंज नहीं होता। पेपर आना अर्थात क्लास आगे बढ़ना। तो पेपर आने से खुश होना चाहिए, न कि हलचल में आना चाहिए। अगला उपाय परमात्मा बता रहे हैं, हर आत्मा के अंदर यही श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प हो, विजयी। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न आए ही नहीं। विघ्न तो हर कल्प आए हैं, लेकिन विघ्नों में रुकने वाले नहीं, विघ्न विनाशक बनने वाले हैं। यह स्मृति रहे। जो हर कल्प के अनुभवी है, उसको रिपीट करने में क्या मुश्किल। अनेक बार पार कर चुके हैं, अब सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी बड़ा विघ्न आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। विघ्न आया है तो चला जाएगा, लेकिन अपनी चीज़ क्यों चली जाए। वह आया वह जाए, आने वाला जाएगा, यह रहने वाला भी चला जाएगा। तो खुशी अपनी चीज़ है, बाप का वर्षा है। इसलिए जब भी विघ्न आए तो यही सोचो कि यह आया है जाने के लिए। कोई घर का मेहमान आता है तो ऐसे नहीं मेहमान होकर आया और सारी चीज़ें लेकर जाए। ध्यान रखेंगे ना तो विघ्न आया और चला जाएगा, लेकिन आपकी खुशी नहीं ले जाए। सदा स्मृति स्वरूप रहो। तो स्मृति के आधार पर समर्थ स्थिति बनने से परिस्थितियाँ एक खेल अनुभव होंगी
उसमें घबराएंगे नहीं, क्योंकि यह परिस्थितियाँ मंजिल पर पहुँचने के लिए रास्ते के साइड सीन्स है, अर्थात रास्ते के नज़ारे है। साइड सीन को अच्छी लगती है ना? खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं। अगर रास्ते में साइड सीन न हो तो बोर हो जाएंगे। ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, प्रॉब्लम कहो, सब साइड सीन्स है। स्मृति में रहे कि यह मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार पार की है, नथिंग न्यू। परमात्मा ने कहा है, परिस्थितियाँ तो बदलनी ही है, बदलती ही रहेगी, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे कभी परिस्थितियों के कारण बदल नहीं सकते। उनका तो गायन है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, क्योंकि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही है, लेकिन नींव मजबूत है तो विघ्न अथवा परिस्थितियाँ उन्हें जरा भी हिला नहीं सकती। परमात्मा कहते हैं, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए जो रास्ता तय कर रहे हो, इसमें अनेक प्रकार के विघ्न तो आने ही हैं, लेकिन उन विघ्नों को पार करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ति, फिर चाहिए निर्णय करने की शक्ति। जब निर्णय कर लेंगे कि यह माया है व अयथार्थ है, इसमें फ़ायदा है व नुकसान है, अल्पकाल की प्राप्ति है व सदा काल की प्राप्ति है, जब यह यथार्थ निर्णय कर लेंगे तो स्थिति एकरस रहेंगी। विघ्नों में एकरस स्थिति बनाने के लिए अगला उपाय बाबा ने बताया है। जो शूरवीर बच्चे हैं वे अपना समय विघ्नों में नहीं लेकिन सर्विस में लगाते हैं। अब पुरुषार्थ में बचपन न हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी बड़ा विघ्न हो, वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन कमज़ोर नहीं बनो, तब कहेंगे शूरवीर। शूरवीर पर किसी भी विघ्न का असर पड़ नहीं सकता है। परमात्मा कहते हैं, ईश्वरीय स्नेह और सहयोग का यादगार बनाओ। जितना एक दो के स्नेही सहयोगी बनेंगे, उतना माया के विघ्न हटाने में सहयोग मिलता रहेगा। सहयोग देना अर्थात सहयोग लेना। परिवार में आत्मिक स्नेह देना है और माया पर विजय पाने का सहयोग लेना है। यह लेन देन का हिसाब किताब ठीक हो तो विघ्नों में एकरस रह सकेंगे। बाबा कहते हैं, कोई भी विघ्न आवे लेकिन ज़्यादा समय न चले, आया और गया, यह है शक्ति रूप की निशानी। मनसा वाचा कर्मणा में आई हुई समस्याओं या विघ्नों के ऊपर विजयी बनने का लक्ष्य हो तो विजय माला में आ जाएगी। कोई भी प्लान को प्रैक्टिकल में लाने तक अनेक प्रकार के विघ्न तो आएंगे ही, लेकिन उसके लिए पहले से ही तैयारी चाहिए। जिस बात की आवश्यकता समझी जाती है उसका प्रबंध भी पहले से ही किया जाता है। ऐसे विघ्नों को समाप्त करने के लिए पहले से ही प्रबंध करो, युक्तियाँ रचो ताकि समय व्यर्थ न जाए। परमात्मा कहते हैं, जब कोई भी ड्रिल शुरू करते हैं तो पहले पहले थोड़ा दर्द महसूस होता है, लेकिन अभ्यास होने के बाद ड्रिल करने के सिवाय रह नहीं सकते। यहाँ भी जब बुद्धि की ड्रिल शुरू करते हो तो अभ्यास न होने के कारण मुश्किल लगता है अथवा माथा भारी होता है। कई प्रकार के विघ्न आते हैं, लेकिन अभ्यासी बनने से सब विघ्न स्वतः ही खत्म हो जाएगी। विघ्नों में एकरस स्थिति रहने के लिए परमात्मा आगे उपाय बताते हैं। यदि कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति विघ्न लाने के निमित्त बनते हैं तो उसके प्रति घृणा दृष्टि,
व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके प्रति वाह वाह निकली। अगर यह दृष्टि रखो तो आप सभी की श्रेष्ठ दृष्टि हो जाएगी। कोई कैसे भी हो, लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति सदैव शुभचिंतक की हो और कल्याण की भावना हो। हर बात में कल्याण दिखाई दे तो सामने वाला भी बदल जाएगा। विघ्नों में एक रस रहने के लिए बाबा ने अगला उपाय बताया है। हमारी बुद्धि में रहे कि अब स्वयं को विघ्न प्रूफ रखना है। स्वयं में मनसा का भी कोई विघ्न न हो। जैसे युद्ध के मैदान में यदि कोई महारथी अपने रथ अर्थात सवारी के वश हो जाए तो वह विजयी नहीं बन सकता है। ऐसे कभी भी देह अभिमान के वश हो विघ्न रूप नहीं बनना है। परमात्मा कहते हैं, विघ्न आया और 1 सेकंड में चला गया। यह भी महारथियों की स्टेज नहीं है। महारथी तो विघ्नों को आने ही नहीं देंगे, अर्थात 1 सेकंड भी उसमें वेस्ट नहीं करेंगे। कोई भी समस्या या आने वाली परीक्षा को आने से पहले ही कैच कर स्वयं को सेव कर लेंगे। जैसे आजकल साइंस इतनी रिफाइन होती जा रही है, जो सब बातों का पता पहले से ही पड़ जाता है और आने से पहले ही सेफ साधन अपना लेते हैं। ऐसे रिफाइन स्टेज का पुरुषार्थ तब कहा जाएगा जब विघ्नों को आने ही न दो, अर्थात 1 सेकंड भी व्यर्थ न जाए। इसके लिए योग युक्त और युक्ति युक्त बनो। विघ्न आता है तो विशेष योग लगाते हो। इससे सिद्ध होता है कि दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाते हैं, लेकिन दुश्मन आवे ही नहीं, समस्या सामना ही न कर सके। इसके लिए स्वतः और सदा स्मृति स्वरूप बनो। सूली से कांटा बनना यह फाइनल स्टेज नहीं है। कांटे को दूर से ही योग अग्नि में समाप्त कर देना यह फाइनल स्टेज है। विघ्नों में एक स्थिति होने के लिए परमात्मा ने अगला उपाय बताया है। विघ्नों को देख अपनी स्टेज से नीचे नहीं आओ। कोई भी तूफान बुद्धि में तूफान पैदा न करे, क्योंकि तूफान तूफान नहीं तोहफा है। जो तूफान को तूफान समझते हैं वो हलचल में आते हैं, और जो तोहफा समझते हैं वह उल्लास में रहते हैं, चढ़ती कला की अनुभूति करते हैं। उनकी हिम्मत कम नहीं हो सकती। परमात्मा कहते हैं, अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है तो यह भी फाइनल स्टेज नहीं है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा संकल्प ड्रामा के होने पर भी उत्पन्न होता है तो इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे। क्यों, क्या का क्वेश्चन उठना माना हलचल। विघ्न विनाशक आत्माएं हलचल में भी नहीं आ सकती। परमात्मा कहते हैं, जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है, वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। लेकिन नथिंग न्यू की स्मृति से सदा हर्षित रहने वाले ही पास हो सकेंगे। इसलिए आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले यह नहीं था, अब क्यों है, यह आश्चर्य भी नहीं। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे। लेकिन बुद्धि में रहे कि यह विघ्न आना आवश्यक है, नथिंग न्यू, तब सदा हर्षित रहेंगे। विघ्नों में एकरस स्थिति रहने के लिए परमात्मा ने अगला उपाय बताया है। मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। सदा इसी पोजीशन में
स्थित रहकर हर कर्म करो तो यह पोजीशन माया के हर विघ्न से परे निर्विघ्न बनाने वाली है। जैसे कोई लौकिक रीति में भी जब कोई अथॉरिटी वाला होता है तो उनके आगे कोई भी सामना करने की हिम्मत नहीं रखता है। परमात्मा कहते हैं विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नोंद है। यह विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं और आप सभी तो अनुभवी हो ही गए हो, इसलिए विघ्न भी खेल लगता है। जैसे फुटबॉल का खेल करते हो तो बॉल आता है और ठोकर लगाते हो, यह भी फुटबॉल का खेल है। खेल खेलने में तो मज़ा आता है ना। कोशिश करते हो कि बॉल मेरे पाँव में आए तो मैं लगाऊं, तो यह खेल होता रहेगा, नथिंग न्यू। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिलाता है। यही ब्राह्मण कुल की रीति रस्म है।